राधे राधे जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आए हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। अगर ये किसी भी साइज़ में आपको सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। ये मैंने 4 और 5 नंबर में बनाई है और आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और सिखाते हैं हमने ये किस तरीके से बनाई है। मैं 5 नंबर की चोली बनाना बताऊँगी आपको और फिर उसके बाद मैं आपको घेरा बनाना बताऊँगी। तो हम पहले इसमें इस तरीके से यहाँ पर क्रोशिया रखकर इस तरीके से फ़ोल्ड करके नॉट लगा लेंगे। ये इस तरीके से नॉट लग गया है, अब हम इसको बाद में टाइट करेंगे। ये एक चेन हो गई है, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से हम इसमें 17 चेन बना लेंगे। 6, 7। ये हमने 17 चेन बना ली हैं। अब 17 चेन बनाने के बाद हम 17वीं चेन पे ऐसे अंगूठा रख के अब इसमें यहाँ पर 2 चेन और बनाएंगे। हम किनारे में 2 चेन ही बनाते हैं क्योंकि 3 चेन बनाते हैं तो होल ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। अब हम 17 चेन के अंदर हम 17 डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो हमने 2 की चेन बनाई थी वो भी हमारा डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। तो ये टोटल हमारे 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको बनाकर। ये हमने 17 के ऊपर 17 डबल क्रोशिया बना दिए हैं और 2 की चेन वाले लास्ट में थी तो हमारे ये पहले राउंड में 18 हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे और लास्ट में भी हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ताकि हमारे वो 2 चेन के बराबर बन जाए। अब हम इसमें 2 चेन बनाकर इसको घुमाकर इसमें हम नेक्स्ट वाले में अब हमें नेक्स्ट वाले में बनाना है। तो नेक्स्ट वाले में हम सब में सारी चेनों में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारी किनारे पे है लास्ट में है यहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी एक डबल क्रोशिया के ऊपर और यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया एक बनाएंगे। बाकी 16 के ऊपर हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे बीच में 16 दूनी 32 हो जाएंगे और साइड का एक एक हो जाएगा तो ये हमारे टोटल 34 हो जाएंगे। ये वाला सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमें सेकंड राउंड में 34 हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे, थर्ड राउंड बना रहे हैं और नेक्स्ट वाले में हम 2 बनाएंगे एक चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे और अब हम थर्ड में 2 बनाएंगे। तो हमें 2 चेन में एक एक बनाना है और थर्ड में हमें 2 बनाने हैं। इसी तरीके से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने 2 बना लिए हैं और थर्ड में हम 2 बनाएंगे सेम जगह। इस तरीके से मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। अब हमारे थर्ड राउंड में 45 डबल क्रोशिया बना लिए हैं हमने, बन चुके हैं। अब हम इसमें आर्म होल बनाएंगे और इसमें किनारे पे हमने 2 की चेन बनाई है। अब हम इसको 1, 2, 3 2 की चेन को भी हम इसमें काउंट करेंगे, 4, 5। अब हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन हमें ज़रूर बनानी चाहिए। अब इसमें हम 10 स्किप करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 10 स्किप करके अब हम यहाँ पर 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हम यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर बनाकर। यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अगर आपको यहाँ पर कम रखने हैं तो आप आर्म होल में बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 10 स्किप करे हैं, आप इसमें 11 भी स्किप कर सकते हो, 12 भी स्किप कर सकते हो अगर आपको ये पीछे का पार्ट आपको कम रखना है। तो अब हमारे यहाँ पर 15 बना लिए हैं हमने और एक की चेन बना ली है। अब इसमें हम 10 स्किप करेंगे, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 स्किप करके हम 11वीं चेन में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये हमने 5। अब इसमें हम ये हमारे टोटल 15 और 5 20 और 5 25 हो गए हैं और 2 हमने चेन बनाई थी बीच में, जो एक एक चेन बनाई थी आर्म होल के पास, तो ये 27 हो गए। तो 27 के ऊपर इस तरीके से 27 के ऊपर हम 27 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो मैं आपको ये 27 के ऊपर बनाकर दिखाती हूँ, 27 डबल क्रोशिया। अब ये मेरा राउंड बनके कंप्लीट हो चुका है और ये मेरी 4 और 5 नंबर की चोली बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे 6 नंबर में भी पहनाना चाहते हो तो आप इसमें एक राउंड और लगा लें। जैसे मैंने 27 के ऊपर 27 बनाए थे, तो आप इसी तरीके से एक राउंड और बनाकर 6 नंबर की चोली भी बना सकते हो। आउटलाइन इसकी मैं किनारी बाद में लास्ट में बनाकर दिखाऊंगी। तो अब हम ये इसमें एक चेन यहाँ पर अब हमें एक चेन बीच में भी बनानी है और बनाकर इसमें हम यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। अब मैं इसमें आपको घेरा बनाना बताऊंगी कि हम घेरा किस तरीके से बनाएंगे। तो जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था उसी में हम सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाकर पहले इसमें हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और जहाँ अब हम थर्ड नीचे से स्किप करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ में हम जाकर इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 4 और नीचे से 1 2 3 3 स्किप करके फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरीके से मुझे ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 और नीचे से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 4। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मेरे यहाँ पर ये चेन वाले 6 लूप आए हैं। अब मैं इस होल में आ जाऊँगी और होल में आकर यहाँ पर पहले 3 की चेन बनाऊँगी, 1 2 3। 3 की चेन बनाकर अब हमें इसमें पफ बनाना है, 1 2। इस तरीके से इसको भी बंद कर देंगे। ये हमने 2 पफ बना लिए हैं। अब 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब सेम इसी में हमें इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने ये बनाया है। एक बार लपेट के फिर दोबारा लपेटेंगे और फिर इस तरीके से ये पफ बना देंगे। अब नेक्स्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट लूप में। तो हम यहाँ पर बीच में 2 की चेन बनाएंगे और सेम जैसे मैंने ये पफ बनाया था इसी तरीके से ये पफ बनाएंगे। एक बार, ये 2 बार लपेट के अब हम इनको एक साथ निकाल देंगे। 2 लूप को रखेंगे और 2 को फिर एक साथ निकालेंगे। फिर नेक्स्ट बनाएंगे, 1 2 और फिर एक साथ निकाल दिया, 2 को एक साथ, बीच में 3 की चेन। और सेम ऐसे ही पफ हम इस जगह बनाएंगे, सेम जगह। तो इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब मेरा ये वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लिप स्टिच की हेल्प से बीच में आ जाएंगे जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर अब हम पफ बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर 4 पफ बना रहे थे, अब यहाँ पर हम पहले 3 पफ बनाएंगे इस तरीके से। एक बार निकाल, 1 पफ, 2 पफ, अब ये 3 पफ। 3 पफ बनाने के बाद अब हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर हम इसी में 3 पफ और बनाएंगे, 1 2 इस तरीके से। फिर से 1 2 2 पफ और ये 3 पफ। अब पहले 3 पफ बनाए, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 पफ। अब हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें हमें काम करना है। 2 की चेन बनाकर तब हम इस जगह जाएंगे, एक बार 2 बार इस तरीके से। एक पफ बनाया, फिर एक बार ये 2 पफ बनाया, ये 3 पफ बनाए। अब बीच में हम चेन नहीं बनाएंगे, सॉरी, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसी में 3 पफ और बनाएंगे। इसी तरीके से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। हमें यहाँ नहीं बनाना है जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी, उसमें हमें काम करना है। दिखाती हूँ मैं बनाकर आपको। ये अब हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। अब मैं इस वाले येलो कलर को लगाऊंगी, आप कोई सा भी कलर अपना लगा सकते हो। और यहाँ पर पहले हम इसको जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से। अब जॉइंट करके अब जहाँ पर हमने ये स्टार्टिंग में ये बनाया था, ये इसी में यहाँ पर हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा धागा खींच के
इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से बनाकर अभी हम यहाँ पर 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाकर जो हमने बीच में डबल क्रोशिया बनाया था उसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 4 की चेन बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम इधर जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ये जो चेन बनाई थी 4 की, इसमें यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा खींच के हम धागा लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे बीच में इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं ये वाला राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी, दिखाती हूँ आपको कंप्लीट करके। अब यहाँ पर हम जॉइंट करके अब जो हमने ये 4 की चेन बनाई थी, अब हम इस वाले राउंड में इस चेन में काम करेंगे। तो हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ पर आ जाएंगे और इसमें आकर हम यहाँ पर पहले 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर इसमें इसी तरीके से पफ बनाने हैं जैसे हम पहले बना रहे थे और इनको धागों को भी संग में ले लेंगे ताकि ये फिनिशिंग बनी रहे। इस तरीके से एक बार, ये 2 बार और इस सब पफों को निकाल कर फिर 2 धागों को एक करेंगे इस तरीके से। फिर से एक बार, 2 बार इनको एक साथ निकाल देंगे फिर 2 को एक करेंगे। अब इसमें हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाकर इसी में सेम इसी में हम 2 पफ और बनाएंगे। जैसे हमने वाइट वाले में बनाया था सेम इसी तरीके से बनाना है हमें ये। एक बार, 2 बार इनको एक साथ निकालेंगे फिर इस तरीके से एक साथ निकालेंगे। अब हम यहाँ पर 2 की चेन की हेल्प से इस वाली चेन में आएंगे और इस चेन में भी हम यहाँ पर 2 बार पफ बनाएंगे इस तरीके से और इनको एक साथ निकालेंगे। एक साथ निकाल कर फिर दूसरा पफ बनाएंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे और ये 3 की चेन बनाकर सेम जगह हमें 2 पफ और बनाने हैं इस तरीके से। एक बार, ये हमने 2 पफ बनाए हैं इस तरीके से। अब इसमें हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाकर जहाँ पर हमने ये 4 की चेन बनाई थी सेम इसी तरीके से हमें ये वर्क करना है। तो हम आपको करके दिखाते हैं इस तरीके से। पहले एक बार लिया लूप, फिर 2 बार लिया इस तरीके से। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, बनाकर दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से हमें सारे में बना लेना है। अब मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई हूँ, तो जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें जाकर हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें हम इसमें स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पर हम आ जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर यहाँ पर हमें 3 बार पफ स्टिच बनाना है। 1, 2, 3 और एक डबल क्रोशिया। फिर सेम जगह हमें इसमें 3 बार और बनाने हैं। 1, 2, 3 इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर बनाना है जो बीच में हमने 2 की चेन बनाई थी, एक डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में हम चेन नहीं बनाएंगे इस वाले राउंड में। और फिर जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें हमें फिर से पफ स्टिच बनाना है 3 बार। एक बार, 2 बार, ये 3 बार। अब इसमें हम अब ये हमने 3 पफ स्टिच बना लिए हैं। इसी में सेम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया के बराबर में 3 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन हमें नहीं बनानी है। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया था। डायरेक्ट ही हम आ जाएंगे इसमें।
3 बार पफ स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 बार पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से, इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाते हैं कंप्लीट करके। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी, उसमें जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब इसमें हम वाइट कलर का धागा जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से, जैसे हमने पहले बनाया था। बनाने का प्रोसेस यही रहेगा सेम। इस वाले राउंड में हमने कोई चेन नहीं बनाई थी, लेकिन अब हमें ये यहाँ पर जॉइंट करना है, जहाँ पर हमारा ये धागा है, इस तरीके से। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 4 की चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें जाकर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, सॉरी, बैक पोस्ट बनाएंगे। और बैक पोस्ट बनाकर सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से पीछे से बनाना है हमें। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन। अब जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था बीच में, इसको हम बैक से लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और जो हमने बीच में बनाया था डबल क्रोशिया, इसको हम पीछे से उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इधर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हमें इसको पीछे से ही बनाना है सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर सेंटर में आएंगे, जहाँ पर हमने येलो कलर के धागे से बनाया था, इसमें हम बनाएंगे सॉरी, जहाँ पर हमने येलो कलर के धागे से बनाया था, इस तरीके से। तो ये हमें इस तरीके से बनाना है पूरा। अब हम यहाँ से पे 4 की चेन बनाएंगे और ये 4 की चेन बनाकर जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, उसको हम पीछे से उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और 4 की चेन बनाकर जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसी को हम पीछे से उठाकर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और 4 की चेन बनाकर यहाँ पर हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 की चेन बनाएंगे। अब ये हम सेंटर में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इसको पीछे से उठाकर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से पीछे से लेंगे और निकालेंगे और ऐसे आ रही। आप देख सकते हो मेरा कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन आ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा राउंड कंप्लीट करके। बनाने का प्रोसेस सेम इसी तरीके से रहेगा। अब हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। अब हमने जो 4 की चेन बनाई थी, इसमें आएंगे हम और इसमें आकर हम ये हमने यहाँ पर 3 की चेन बना लिया और जहाँ पर 3 की चेन बनाई है, इसमें हम यहाँ पर एक पफ बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट पफ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे। अब हमें इसमें 3 बनाने हैं इस वाले राउंड में। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर अब हमें नेक्स्ट वाले लूप में बनाने हैं। 3 पफ बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 2 लूप लेकर इस तरीके से बनाने हैं हमें ये यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे और 2 की चेन बनाकर अब हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। अब हमें 3 पफ ही बनाने हैं, बस आपको चेन का ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें 2 बनाने हैं और कहाँ पर हमें 3 बनानी है। इस तरीके से ये हमारे 3 पफ हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। एक बार, ये 2 बार लूप लिया और इस तरीके से निकाल दिया। फिर से दूसरा पफ बनाएंगे और फिर हम तीसरा पफ बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें इतने में काम करना है, ये हमारा इस तरीके से है। अब हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे और 2 की चेन बनाकर
अब इसमें काम करेंगे हम। अब यहाँ पर आ जाएँगे हम 1 बार, ये 2 बार, 2, इस तरीके से हम इसमें 3 बार पफ बनाएँगे। 2 बना लिए हैं हमने, तीसरा हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएँगे और 3 की चेन बनाकर इसमें हम यहाँ पर 3 पफ बनाएँगे। इस तरीके से फिर से 3 पफ बनाएँगे। ये हमारे 3 पफ हो गए हैं। अब हम बीच में हैं, तो बीच में हम 2 चेन बनाएँगे और फिर हम 3 पफ बनाएँगे। 1, 2, ये 3। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएँगे और यहाँ पर हम 3 पफ बनाएँगे। 1, 2, ये हमारा 3 पफ। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके। ये आप देख सकते हो मैं लास्ट में आ गई हूँ, तो जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा ये जो पूरा एक लीफ बना था, मतलब वो हमारा इतने में बना था। तो पहले हमने यहाँ पर 3 की चेन बनाई थी और यहाँ पर 2 की चेन बनाई थी, तो यहाँ पे 3 की चेन। तो जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है उसमें हमें वर्क करना है। तो उसमें हम किस तरीके से जाएँगे, हम पहले स्लिप स्टिच से जाएँगे इस तरीके से, इ इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस तरीके से आ जाएँगे। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएँगे और 3 की चेन जहाँ पर बनाई है सेम पफ बनाना है हमें। अब यहाँ पर हम पफ 4 बनाएँगे, हमें ये राउंड बड़ा करना है। तो इस तरीके से हम इसमें 4 पफ बनाएँगे। 2-2 लूप लेकर हमें इसी तरीके से बनाना है। ये हमारे 2 पफ बन चुके हैं, तीसरा मैं बना रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर ये 3 पफ हो गए हैं। अब मैं एक और बनाऊँगी इसमें, ये 4 हो गए हैं हमारे। अब 4 बनाने के बाद हमें सेम इसी जगह और बनाने हैं। अब इसमें हमने 4 पफ बना लिए थे, अब इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएँगे और फिर सेम जगह इसमें 4 पफ और बनाएँगे। तो 4 पफ हमें इसी तरीके से बनाने हैं, 2-2 लूप लेकर, एक बार बनाया जैसे, 2 लूप लेकर इस तरीके से बनाने हैं। तो हमारा ये तीसरा लूप है, सॉरी तीसरा पफ है। अब हम चौथा बना रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने जो बीच में बनाया था, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। अब हम नेक्स्ट में जाएँगे, तो नेक्स्ट में भी हमें हमें चेन नहीं बनानी है इसमें कहीं भी। इसी तरीके से हम इसमें भी बना लेंगे 4 पफ। हमारे 2 हो चुके हैं, इसमें 2 और बनाएँगे, 3 और ये 4। 4 इस तरीके से हम इसमें बनाकर, ये हमारे 4 पफ हो चुके हैं। अब इसमें सेम जगह मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी और 4 पफ और बनाऊँगी। एक बनाया मैंने, सेम जगह एक और बनाया, सेम जगह एक और बनाया, ये 3 हो गए हैं। एक और बनाऊँगी इसमें इस तरीके से, ये हमारे 4 हो गए हैं। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इसमें हमें कोई भी चेन नहीं बनानी है। इसी तरीके से हम अब यहाँ पर आगे हैं इतने वाले उसमें, तो यहाँ पर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, 4 पफ स्टिच, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 4 पफ स्टिच, और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये हमने जो 3 की चेन बनाई थी, इसमें हम इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इस धागे को यहीं पर कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम येलो धागे से काम करेंगे और येलो धागे से जो हम काम करेंगे वो हम यहाँ पर इसमें जो हमने ये पहला पफ स्टिच बनाया था, इसमें हम यहाँ पर पहले आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इस तरीके से, और अब हम यहाँ पर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे इनके 2 धागों को उठाएंगे इस तरीके से और छोटा सा पार्ल बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाकर इसी तरीके से फिर से 3 की चेन बनाएंगे और ये 2 लूपों को उठाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाकर 3 की चेन बनाएंगे
और ये 2 लूपों को उठाएँगे और 2 लूपों को उठाकर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इसी तरीके से हम करते हुए यहाँ तक आ जाएँगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से बनाकर। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ही बनाएँगे। इसमें हमें पर्ल नहीं बनाना है इसके ऊपर। अब हम नेक्स्ट में जाएँगे, नेक्स्ट वाले लूप में इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इस तरीके से फिर से 3 की चेन बनाएँगे और 3 की चेन बनाकर ये सिंगल क्रोशिया के 2 लूप को उठाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। अब हमें यहाँ तक बना लेना है, तो मैं आपको यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारे डिज़ाइन का ये एक लीव्स का मतलब जो हमारा ये एक पार्ट आता है, ये इस वाले से इस वाले को लेकर, तो ये हमारा इतना आता है। अब हम यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है इसके सेंटर में आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पर नहीं बनाएँगे, अब हम सीधा यहाँ से लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से खींच लेंगे थोड़ा-सा। अब हम नेक्स्ट में जाएँगे, नेक्स्ट में जाकर इसमें जाएँगे, सॉरी, इसमें जाकर इस तरीके से यहाँ पर 3 की चेन बनाएँगे और 3 की चेन बनाकर इसमें हम इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हम पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है, सुंदर है। किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हो इसे और किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हो। आपको अगर कोई भी साइज़ सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। हम आपको सारे साइज़ों में इसे बनाना बताएँगे। तो मैं आपको ये किनारी बनाकर दिखाती हूँ इसकी, कंप्लीट करती हूँ मैं इसे बनाकर। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगा करे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करा करो और बेल आइकन बटन को प्रेस करा करो ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी तरीके से मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है और आपको ये कैसी लगी बनाने का तरीका और सिखाने का तरीका हमारा और ये डिज़ाइन, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारी सुंदर सी बनकर ड्रेस तैयार हुई है और मैंने इसकी किनारे भी बहुत अलग तरीके से बनाई है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारी सुंदर सी किनारे बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये किसी भी साइज़ में सीखनी है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना और ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताना और कमेंट्स में सभी राधे राधे ज़रूर लिखा करो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और ये हमारा हार्ट शेप में भी बना है, आप देख सकते हो इसमें हार्ट शेप भी आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी को राधे राधे।